नमस्कार दोस्तों, आज के चर्चा और परिचर्चा का विषय हम लोगों ने रखा हुआ है। इधर 40 वर्ष के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है या उसको जो है कि और हरासमेंट हुआ है शिक्षा का। 40 वर्ष के पहले शिक्षक किस तरीके से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे और आज के शिक्षक किस तरह से दे रहे हैं, और लगभग 40 से 50 वर्ष पहले शिक्षा ग्रहण करने की सोच क्या होती थी और आज लोगों की शिक्षा के प्रति सोच क्या है। इस संदर्भ में राकेश यादव जी हैं, डॉक्टर फत्तन कुमार जी हैं और हमारे चाचा जी हैं, भैया जी हैं। यह लोग अपने अपने जो है मत व्यक्त करेंगे। तो सब इसी क्रम में सबसे पहले शिक्षा के ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं डॉक्टर फत्तन साहब। तो मैं इनसे यह पूछना चाहूँगा कि लगभग 40 वर्ष पहले जब आप विद्यालय गए थे, तो उतनी पुरानी घटना आपको याद नहीं होगी, फिर भी लगभग यह मान के चलिए कि जब 8-7 तक आप पहुँचे थे, तो वहाँ से आपने शिक्षा को जिस तरह से देखा था और आज जो है कि आप लोगों को बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और जिस तरह से आज देख रहे हैं, उसमें क्या आपने डिफरेंस पाया, क्या अंतर आया है? मेरे हिसाब से जो सबसे पहला डिफरेंस आया है वो गार्जियन में आया है जी। गार्जियन का मतलब ये है कि पहले एक अध्यापक अगर किसी बच्चे को मारता था तो वो बच्चा जाकर के जब घर पे बताता था तो घर वाले भी मारते थे जी, क्योंकि वो समझते थे कि अध्यापक जो भी कर रहा है वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रहा है। और जबकि आज क्या है कि अगर एक अध्यापक अगर किसी बच्चे को डांट भर देता है तो घर से सब डांटते पहुंच जाते हैं कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सबसे पहला गार्जियन में मतलब मैंने बदलाव देखा हुआ है कि गार्जियन जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा अभिभावकों के अंदर यह बदलाव आया है कि शिक्षकों के प्रति जो उनका नज़रिया पहले था, जितना विश्वास वह पहले करते थे, क्या शिक्षक उस विश्वास को खो गए? आपके आंसर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों ने अपना विश्वास खो दिया इधर 30-40 वर्ष। अब आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं, या तो शिक्षकों के ऊपर सरकारी के नाम से, जैसे एक चीज़ समझिए कि सरकारी जहाँ पर है, क्योंकि हम हमेशा सरकारी में पढ़े हुए हैं, तो सरकारी में जैसे पहले तो जो भी अध्यापक थे हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और हम आज भी हमारे बच्चे उसी प्राइमरी में पढ़े। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो ये सरकारी के नाम पर ये लोगों के मन में एक बात आई कि सरकारी सेवाएं गलत होती हैं। और ये चाहे आप कहें कि अध्यापकों ने अपना विश्वास खो दिया सरकारी के नाम पर, जब सरकारी हो गए तो औरतें जो है जाके स्वेटर पहनने लगी और जो पुरुष थे मोबाइल चलाने लगे। तो कहने का मतलब जो सरकारी हो गया वो अपने दायित्व का निर्वहन सही से नहीं किया, तो जिसकी वजह से विश्वास खो दिए। और गार्जियन खुद थोड़ा सा मतलब जब वो हुए तो उनको ये पता था कि हमारे बच्चे का अधिकार क्या है, बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी जो है गार्जियन भी पढ़े लिखे थे, तो उनको ये पता था कि जैसे कि टीचिंग जैसे 3 तरीके की होती है। एक टीचर सेंटर्ड होती है, एक स्टूडेंट सेंटर होती है, एक कंटेंट सेंटर्ड होती है। तो जो टीचिंग स्टूडेंट सेंटर्ड होती है उसको बेहतरीन माना जाता है, ये गार्जियन समझने लगे थे। और पहले के अध्यापक में कमी ये थी कि वो लोग तो अपने आप को बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढाल नहीं पाए। वो पुरानी ही परंपरा में कि लिख के दे दो रट लें बच्चे, लिख के दे दो रट लें। और ये जैसे इसी चीज़ का विरोध गार्जियन लोग करने लगे और धीरे धीरे जो है वो दोनों तरफ से विश्वास गया है, यानी कि अध्यापक भी विश्वास खो दिए अपना कि जो उनका दायित्व था वो नहीं किए, और गार्जियन भी अपना विश्वास ये नहीं रख पा रहा है कि हमें बच्चे को पढ़ाना क्या है। जैसे कि हम जब से पढ़ा रहे हैं एक चीज़ हम देखे हैं कि गार्जियन में भी 2 गार्जियन मानिए जी जी जी, एक स्त्री गार्जियन और एक पुरुष गार्जियन। तो स्त्री की मानसिकता अलग तरीके से होती है कि उसके बच्चे को पढ़ाया जाए, और पुरुष की मानसिकता अलग तरीके से होती है, और जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसकी मानसिकता अलग होती है। तो आज पहला चीज़ ये बदलाव देखा मैंने, यानी गार्जियनशिप और ये छात्रों में जो बदलाव है। दूसरा मैंने देखा कि ये जो शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है, यानी कि पूरे जितने भी विद्यालय आसपास हैं आप नज़र डालेंगे तो उनका एक मकसद होता है कि बच्चे को क्या आ रहा है उससे नहीं मतलब है, बच्चे का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है उससे नहीं मतलब है। मतलब किससे रह गया है कि आपको होमवर्क कितना दिया जा रहा है, आप कॉपियों पर कितना खर्चा कर रहे हैं, आप कपड़े पर कितना खर्चा कर रहे हैं, आप गाड़ी पर कितना खर्चा कर रहे हैं, यानी कि खर्चे पे, यानी सिंपल सी बात है कि व्यवसायीकरण, मतलब एजुकेशन का जो व्यवसायीकरण हुआ है। आप शिक्षा व्यवस्था में
शिक्षा में व्यवसायीकरण को ही मुख्य रूप से दोषी मान रहे हैं। जी। और दूसरी चीज़ जो आपने आंसर किया कि सरकारी विद्यालय जो हैं, सरकारी टीचर जो हैं, उन लोगों के प्रति गार्जियन की और जो उनके विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, जो सरकारी विद्यालय में लड़के नहीं जा रहे हैं, ऐसे भी समाज के लोग उन लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। कोई आपका कहना है कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई अपने कार्य को कर रहा है, तो यह अपने कर्तव्य के प्रति जो है सरकारी टीचर्स निराशीन हो चुके हैं। आपके कहने का कहीं ये तो तात्पर्य नहीं है? जी, मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि अध्यापकों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन उस ढंग से नहीं किया जिस ढंग से उनको करना चाहिए था, और इसी का नतीजा निकल रहा है कि सरकारी विद्यालय बंद करने पड़ रहे हैं। जैसे कि सरकार ने कुछ विद्यालयों को बंद किया हुआ है। अब उनके बंद करने का कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर 25 से कम की संख्या है, 50 से कम की संख्या है स्टूडेंट की, तो मजबूरन सरकार उसको बंद कर रही है। जबकि आज खराब से खराब भी कोचिंग खोल दी जा रही है, तो वहाँ पर लोगों का विश्वास है, वहाँ पर 50 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है। अच्छा मास्टर साहब, किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो एक शिक्षक का ही होता है। जी, इसमें क्योंकि इस सत्य से तो शायद ही कोई अपना मुंह मोड़ सकता है। और जब हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो लचर हुई जा रही है और शिक्षकों के ऊपर लोगों की जो विश्वसनीयता थी वह हट रही है, और आज जो है कि टीचर अगर किसी लड़के को प्रताड़ित कर देता है, डांट देता है, मार देता है, तो लोग परिवार से आ जा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें कर रहे हैं। उतने डीप में हम नहीं जा रहे हैं। तो अगर यही स्थिति रही, हम विद्यालय बंद करते रहे, सरकारी विद्यालय बंद होते रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो प्राइवेट फीस देने में अक्षम लोग हैं उनके बच्चे कक्षा 5 तक की भी मतलब साक्षर भी नहीं हो पाएंगे अगर ऐसा रहा तो? देखिए, अभी इस पर हम कहना कुछ जल्दबाजी होगी जी, क्योंकि ऐसा व्यवस्था हो भी सकता है। इसका एक व्यवस्था ये हो सकता है कि जो बच्चे गरीब हैं, ठीक, उनको प्राइवेट में डाला जाए, उसका सरकार वहन करे फीस। ये विकल्प हो सकता है। नहीं, देखिए, कहीं भी जाने और कहीं फिर बाहर आने के लिए हमेशा जो है कि एक एग्जिट बनाया जाता है। किसी भी दरवाजे में जब आप इंटर करते हैं, अगर उस दरवाजे से नहीं बाहर आना रहता तो एग्जिट हम बनाए रहते हैं। तो एग्जिट भी हमें पता रहता है कि नहीं, अब हमें इधर से निकल जाना है। आज जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, यहाँ यह तो दिख रहा है बंद हो रहे हैं, पर उसके विकल्प के रूप में गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? हमारे जो है गरीब तबके के लोगों को, दबे कुचले तबके के लोगों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? इस पे आप जरा हमें कुछ बताइएगा। देखिए, मैंने तो पहले ही आपको बताया कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है पूरी तरह से और प्राइवेट हाथों में जा रहा है। और एक चीज़ है कि मेरा मानना है कि अभी इस पर विचार ही नहीं हुआ है। आपके हिसाब से अगर किसी मतलब हो कि मतलब इसका विकल्प क्या है, तो हमारे जो दिमाग में आता है एक ही चीज़ आती है कि व्यवसायीकरण की वजह से पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में शिक्षा प्राइवेट हाथों में जा रहा है। और हो न हो, आने वाले समय में ये विद्यालय बंद हो रहा है ना, ये कोई प्राइवेट आदमी लेकर चलाए। हो सकता है। इसी क्रम में हम राकेश यादव जी से प्रश्न करना चाहेंगे कि राकेश जी, आप यह बताइए कि जो सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं उसके विकल्प के रूप में गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो फीस अदा करने में या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा पाने में जो गार्जियंस अभिभावक सक्षम नहीं हैं, उनको ऐसी क्या सुविधाएं दी जाए कि उनके लड़के भी पढ़ाई कर सकें। जब बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो देश पे तो विद्यालय बंद करके ब्रेक लगाने का काम किया जा रहा है, और कोई यह बचपन से नहीं जानता है कि कौन सा लड़का अब्दुल कलाम हो जाएगा और कौन सा लड़का शैतान हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप बताइए कि अगर ये सरकारी विद्यालय बंद किए जाते हैं या बंद हो रहे हैं, तो उन अभिभावकों को क्या फैसिलिटी देनी चाहिए, या क्या ऐसा रास्ता है जिससे कि सारे लोगों को शिक्षा निःशुल्क मिल सके? देखिए गुरुजी, अभी तक तो हम आप दोनों लोगों की बातें सुने। इसमें अभी मास्टर साहब ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में एक व्यवसाय बना लिए हैं लूटने का। जी, मास्टर जी का ये कहने का तात्पर्य ठीक लगा हमको। और दूसरी बात जो मास्टर साहब ने कहा कि पहले ही शब्द में कि गार्जियनशिप जो होती है वो आजकल एजुकेशन बच्चे को
शिक्षा तो चाहिए, लेकिन शिक्षा से ज़्यादा प्यार हमको लगता है कि गार्जियन सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करते हैं। जी। क्योंकि जब मास्टर पहले मारते थे तो मास्टर जी का कहना ये सही है कि गार्जियन भी मारते थे कि मास्टर सही मारते होंगे, इसको पढ़ाओ लिखाओ समझाओ डांटो। लेकिन आज बच्चा अगर स्कूल में मार खा के आता है, तुरंत अगर गार्जियनशिप में बताता है तो वहाँ मास्टर की शिकायत होती है प्रिंसिपल के यहाँ, अभिभावकों के द्वारा। फिर बुलाकर जो है प्रिंसिपल ऑफिस में शिक्षकों को दबाव दिया जाता है कि बच्चों को मारे पीटे न और उनके मन में डर पैदा न करें। तो यहाँ कहीं ना कहीं मास्टर साहब ने एक बात और भी बताया कि बच्चे 3 रूप में, एक माँ जैसे चाहती है कि उनको अलग तरीके से शिक्षा मिले, अलग प्यार उनका झलकता है, पिताजी का अलग और मास्टर साहब का अलग भाव। बच्चे के प्रति शिक्षा को लेकर भाव और अभाव सबके प्रति ये बच्चों को लेकर सब लोगों का भाव एक ही होता है, लेकिन देखने का नज़रिया एक अलग होता है। ये तो बातें हमने अभी बताई। और आप जो प्रश्न किए हमसे भैया, हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूलें बंद किए जा रहे हैं जी, इस पर सरकार एक्शन ले तो रही होगी, लेकिन दूर से ले रही है, नज़दीक तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हर ग्राम सभा में सरकारी विद्यालय है, हर ग्राम सभा में प्रधान है, हर ग्राम सभा में सफाई कर्मी है। तो सफाई कर्मी जो स्कूल पे अगल बगल साफ सफाई कर रहे हैं उसका ध्यान तो प्रधान दे रहे हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनको मुनाफा मिल रहा है, इसलिए वो चाहे मुनाफे के चक्कर में, चाहे अपने, चाहे सफाई कर्मी के चक्कर में कर रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक ऐसा कोई प्रधान नहीं देखा किसी भी ग्राम सभा में कि जो स्कूल पे जाके बच्चों की हालचाल पूछता हो कि क्या पढ़ाई हो रही है, क्या लिखाई हो रही है और क्या मिल रहा है, कैसे बच्चे खेल रहे हैं, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकार को ये जनादेश कर देना चाहिए कि हर ग्राम सभा के प्रधान अपने अपने बूथों पर, जहाँ से वो वोट पाते हैं, जहाँ से वो जीतते हैं, उस स्कूल को भाई गोद न ले, लेकिन कम से कम महीने में 2 बार, 15 तारीख को, 30 तारीख को अगर जाके वो अगर उसका हाल चाल बाकायदा लेते रहेंगे तो मेरा मानना यह है कि ऐसा कोई प्रिंसिपल और मास्टर ऐसा नहीं होगा कि जो अपने स्कूल पर निगरानी नहीं रखेगा और बच्चों पर निगरानी नहीं रखेगा। तो सरकार अगर आदेश करेगी तो प्रधान ये करेंगे, और ये करेंगे तो इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जी जी जी, धन्यवाद राकेश जी। तो राकेश जी ने अभी आप लोगों को बताया कि क्या विकल्प हो सकता है कि जो अविश्वास की स्थिति सरकारी विद्यालयों के प्रति अभिभावकों में आई है, उस अविश्वास को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, और बंद करने की, जो विद्यालय बंद करने की गवर्नमेंट ने एक नई परंपरा शुरू की है, तो परंपरा पुरानी ही रहेगी विद्यालय खोलने की। और दूसरा, अगर यह प्रश्न मुझसे किया जाता कि वह विकल्प क्या हो सकता है कि सभी को शिक्षा मिले, तो मैं इतना ही कहता कि जो प्राइवेट विद्यालय ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें भारी तादाद में बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, जो सबल लोग हैं अपने बच्चों को जिसमें एडमिशन दे रखे हैं, उसमें 35 से 40% निर्बल लड़कों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए कि जो निर्बल वर्ग के 35% 40% लड़कों का निःशुल्क एडमिशन, निःशुल्क शिक्षण उस प्राइवेट विद्यालय को करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा गवर्नमेंट कुछ कर देती है तो भविष्य में गरीब लोगों की शिक्षा की व्यवस्था भी मजबूत रहेगी। अब इसी क्रम में हम अपने चाचा जी के पास आते हैं। चाचा जी भाई हम लोगों से उम्र में बहुत बड़े हैं, तो यह इनके समय में शिक्षा किस तरह से दी जाती थी, टीचर का क्या रोल रहता था अपने लड़कों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, जिन बच्चों को पढ़ाते थे, और बच्चे अपने शिक्षक को किस रूप में देखते थे। तो चाचा जी आप कुछ बताइएगा। भाई पहले जो अध्यापक पढ़ाते थे तो हर बच्चों का ख्याल रखते थे। जी जी जी, वो दंडित उसी बच्चे को करते थे जो नहीं आता हो, जी। स्कूल छोड़ देता हो या काम न करता हो या कमज़ोर हो, तो उसको कोशिश करते हैं कि वो उन बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर ले। जी जी, और बच्चा भले अध्यापक पीटता था, लेकिन बच्चे उसको गुरु का ही सम्मान देते। जी जी, यही नहीं, जो बच्चे नौकरी में चले गए वो भी उन पुराने अध्यापकों का सम्मान करते हैं।
अब जो नई शिक्षा प्रणाली आ गई, जी तो जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया सरकार ने और असमान शिक्षा का स्तर डाल दिया। वही प्राइमरी में बच्चे पढ़ के 5 तक चले जाते हैं, तो 6 में जाएंगे तब न ABCD सीखेंगे। जी 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 सबसे बड़ा मूल कारण यही है, शिक्षा का असमानता। और जो करोड़ों रुपया लगाएगा विद्यालय में, तो उसका टर्नओवर साल का, उसका टर्नओवर वो देखेगा कि आपका समान देखेगा। जी जो करोड़ों रुपया लगा रहे हैं विद्यालयों में, तो वो साल भर का अपना मुनाफा देखेंगे पहले, कि पहले समाज का काम देखेंगे। ये सरकार की देन है। सरकार प्राइमरी स्कूलों में कटोरा, लड़का 9 बजे गया तो 10 बजे खिचड़ी गोरता है, कटोरा खिचड़ी गोरता है, जो ही खाना उसको मिला कि फिर घर की रास्ता बांट लेता है। मतलब बच्चे को बचपन से ही कटोरा पकड़ा दिया गया है। ये शिक्षा असमान है। जी अगर असमान शिक्षा न होती तो आज कमज़ोर तबका भी अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल में नहीं डालता। जी इसलिए नहीं डालता कि जो बच्चा वहाँ 10 साल 15 साल ज़िंदगी ख़राब करता है प्राइमरी में, तो वहाँ का बच्चा जो आता है कम से कम बोलना तो सीखता है, जी हम एक बात कपड़े तो पहनना सीखता है। पूरा और वहाँ क्या करता है, वही कटोरा लेके घर धोए, वही कटोरा लेके वहाँ बच्चे 8 तक पास हो जाते हैं, लेकिन किताब पढ़ना नहीं आता। और दूसरी बात और है कि जब शिक्षा असमान हो गई, मान लीजिए एक विद्यालय में अगर 15 लड़के हैं, तो सरकार ने चेता कभी कि यहाँ 30 लड़कों का भोजन बनता है कि 50 का बनता है, कभी ऑडिट होती है? खाना तो वही बनना चाहिए ना। जैसे 30 बच्चे आते हैं तो बहुत करेंगे, आप 35 का बनाएंगे, जी जी 50 का तो नहीं बनाएंगे। अब सवाल यही उठ गया, बजट रजिस्टर के नहीं हिसाब से सुनिए, पास होता है। उसको छोड़िए, सवाल यही उठ गया कि उन स्कूलों का चेक हो रहा है क्या जिनमें बच्चे नहीं है तो खाना नहीं बनता है? जी बनता है। कोई आवाज़ पूछा कि जब बच्चे है ये नहीं है तो जो उसके शिक्षा अधिकारी हैं वो मिड डे मील बनता है कि नहीं बनता है? यानी भ्रष्टाचार भी जिम्मेदार है। तो जब बच्चों को पहले या भ्रष्टाचार में डुबो देंगे तो उसकी ज़िंदगी बाद में कहाँ जाएगी? और इसलिए निचला तबका ही मारा जाएगा, गरीब तबका ही मारा जाएगा। उसके बच्चे वहाँ जाएंगे, बेकार होकर रहेंगे। जी जी इसीलिए ये शिक्षा पद्धति जो है गड़बड़, स्कूल टूटने का यही कारण है। जब अध्यापक ही भ्रष्ट है, उसका अधिकारी ही भ्रष्ट है, लोगों का राशन खा रहा है, जब इस स्तर पर बात है, और ये बात बिल्कुल साफ है, उन स्कूलों का जहाँ मर्ज होने जा रहा है, जब वहाँ लड़कवे नहीं थे तो खाना बना, रसोइयाँ वाली है, किसी ने ऑडिट किया क्या आज तक? हाँ, तो जो मूल्य बात खत्म है तो अब क्या करेंगे? बच्चा नहीं है तो अध्यापक को पैसा देगी सरकार? नहीं। मुख्य रूप से चाचा जी का कहना यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन और संशोधन की जरूरत है, वह संशोधन होना चाहिए। इसी क्रम में चाचा जी से एक प्रश्न मैं और करूंगा कि पहले क्या होता था, हमने सुन रखा है, वह स्थिति मेरे जीवन काल में नहीं आई है, कि जब जो लड़का विद्यालय 2 दिन 3 दिन 4 दिन गैप कर देता था तो मास्टर साहब अपने यहाँ से बच्चों की एक सेना भेजते थे, उसको उठा के लाया जाता था। तो क्या आप लोग भी कभी उठा के लाए गए हैं स्कूल? देखिए, हमारे जो हेड मास्टर थे, जी जी कहना नहीं चाहिए, जी वो ठाकुर थे, जी गांव के जमींदार भी थे, जी जी लेकिन वैसा अध्यापक हमने देखा भी नहीं। वो लड़का किसी के घर का हो, तेज है तो तेज है, और जो लड़का 3 दिन नहीं आया तो 4 लड़के चले जाते थे उसके घर, बुलाते थे, पढ़ाते थे। आप मान लीजिए एक घर में 4 9 हाई स्कूल पास थे, चारों को उन्होंने मास्टर बनवा दिया। जी 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 लोगों ने कहा बाबू साहब बरवा की बनाई क्या, जी पढ़ी बनाई, कहार जो इतना बड़ा था उसको भी मास्टर बना। तो उनमें ईमानदारी थी, वो मारते थे, ऐसा जहाँ पर मार देते बच्चे इज्जत करते, क्योंकि वो असमान व्यवस्था ही नहीं उनके में थी। जी। उस जमाने में नहीं थी, जबकि बहुत दिक्कत थी, पटरी पर पढ़ना, धूरे में बैठना, सुविधाएं बढ़ी हैं, शिक्षा हाँ, स्तर में। इतनी बढ़िया सुविधा है, ईमानदारी नहीं है, बच्चों का कोई कुछ खाता नहीं था। सब कुछ कहने का मतलब यह है कि आज की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार और अविश्वास की भेंट चढ़ रही है। आने वाले भविष्य में अगर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और शिक्षा व्यवस्था में संशोधन नहीं किया गया
तो अंगूठा छाप भारत कहने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। भाई कि हम गरीब लोग आदमी नहीं पढ़ेगा। गरीब आदमी नहीं पढ़ पाएंगे जात और भी अब बात अमीर नहीं है। आदमी भी शिक्षा ग्रहण करके क्या करेंगे, क्योंकि वह शिक्षित नहीं हो पाएंगे, सिर्फ उनके पास डिग्रियां होंगी। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन्होंने समय खर्च किया हुआ है, शिक्षा ग्रहण किया हुआ है, उनको अवसर नहीं मिल रहा है पढ़ाने का। और जिनके पास डिग्रियां कम हैं पर अवसर मिला हुआ है, ऐसे लोग आज शिक्षा दे रहे हैं और गवर्नमेंट इसके प्रति निराशीन है। गवर्नमेंट को इस पे तुरंत तत्काल और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो देश शिक्षित रहता है वही देश जो है विकास करता है। मैं 1990 में जब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि अमेरिका विकसित देश है और भारत विकासशील देश है, और 2025 में फिर मेरे बच्चे को यही पढ़ाया गया कि अमेरिका विकसित देश है और भारत विकासशील देश है, तो आने वाले भविष्य में 40 साल बाद यही न पढ़ाया जाए कि अमेरिका ही विकसित देश है और भारत विकासशील देश है। तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए, हमें भी विकसित बनने के लिए हमें शिक्षित होने की ज़रूरत है। और जहाँ मिले, जब मिले, जैसे मिले, जो मिले, जिस तरह की शिक्षा मिले, उपयोगी शिक्षा को ग्रहण करते रहिए। नमस्कार।